करना। और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी। चुनाव से पहले आशुतोष राणा की मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं इस व्यवस्था पर और इस दौर की राजनीति पर भी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये लाइनें समर्पित करना चाहूंगा आशुतोष राणा की कि बांट दिया इस धरती को फिर चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारा का क्या होगा, और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। दरअसल हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन होता है पिछले कुछ दिन पहले, और इस धर्म संसद के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उन साधु संतों पर, उन चुनिंदा साधु संतों पर जिन्होंने वहां पर गांधी के खिलाफ अपनी भाषा का प्रयोग किया, और सिर्फ खिलाफत में ही नहीं बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया, संविधान पर सवाल खड़े किए, और इतना ही नहीं एक विशेष समुदाय के खिलाफ शस्त्र उठाने की बात भी की गई। इस वीडियो को देखने से पहले, इस रिपोर्ट को देखने से पहले हम 2 वीडियो आपको दिखाने वाले हैं जहां आपको तय करना है कि आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। इस वीडियो में एक तरफ कालीचरण एक मंच से सीधे तौर पर गांधी जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे संत स्टेज पर आते हैं तो वो उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना ठहराकर उस मंच का बहिष्कार कर देते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में और तय कीजिए कि आपको किस विचारधारा के साथ खड़ा होना है और क्या आपके लिए सही है। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए उस समय खूब ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूस से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारे सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली जंतर मंतर से लेकर जहां सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान के द्वारा कुछ ऐसे शब्द किए गए, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लोगों को दिलाई गई जो काफी आपत्तिजनक थी, उस पर काफी सवाल भी खड़े किए गए और कानूनी कार्रवाई की बात भी चल रही है। लेकिन इसके बाद एक जो हरिद्वार में धर्म
संसद का जो मंच का प्रोग्राम रखा गया, वहां पर तमाम महामंडलेश्वर शामिल हुए, जिसमें कि हाल ही में हिंदू धर्म में परिवर्तित वसीम रिजवी के साथ साथ यति नरसिम्हा सरस्वती भी शामिल थे। इन्होंने खूब बयानबाजी की और यहाँ तक जो वीडियो सामने निकल कर आई हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद ये मामला सिमट कर वहाँ तक नहीं रहता है और एक दिन पहले रुड़की में सभी संत आते हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया और यहाँ पर जीवनदीप आश्रम में महामंडलेश्वर से भेंट करते हैं। हालांकि महामंडलेश्वर भी उनका खुलकर समर्थन करते हैं और कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कानूनी कार्रवाई की लगातार मांग चल रही है। इसके बाद अब रिजवी समेत जितने भी संत थे वो लगातार विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के जो धर्म ग्रंथ हैं और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है हरिद्वार में। ये एफआईआर में सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी कि पार्टी बनाया गया है मोहम्मद साहब को और कुरान को। अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और तूल पकड़ चुका है, लेकिन इस पूरे माहौल में आपको तय करना है कि आपको इस विचारधारा का खंडन करके इन सभी परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल के आपस में भाईचारा बनाए रखते हुए क्या आप इस विचारधारा का समर्थन करेंगे या फिर आप इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमने आपको संतों के दो चेहरे दिखाए हैं और जो वाकई में आपको समझने की आवश्यकता है की ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेंगे निष्पक्ष जो हमारे लड़के हमारी तरफ होगा जैसे कि तहसील हमारा लड़का निष्पक्ष जो हमारे लड़के हमारी तरफ होगा जैसे कि तहसील हमारा लड़का भाई किसका फोन है महाराज जी। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं वह आपको समझना है और आपको एक सही विचारधारा के समर्थन में खड़ा होना है, ताकि आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से हम इस समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि यहाँ समझना बहुत जरूरी है और ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या इन साधु संतों के बयानबाजी को किसी भी मायने में सही ठहराया जा सकता है? क्या सनातन धर्म यही सिखाता है? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें और हम सिटी स्कूप के माध्यम से आपसे अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति फैलने से पहले आपको हर पहलू के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, तब आपको अपना समर्थन दर्ज कराना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड। थैंक यू।